सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स जो हैं उन सभी को ये मानना पड़ेगा कि वो पेरेंट्स हैं, वो फ्रेंड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। उसको अपार्ट रखे, उसको अलग रखे। लेकिन अब ज़्यादातर ये हो रहा है कि पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं, वो फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते 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 दे बिकेम फ्रेंड्स, वो मित्र बन गए हैं। अब यहाँ भी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो पेरेंट्स रहे ही नहीं है। पेरेंट्स की जो कुछ मर्यादाएं होती हैं, जिम्मेदारियां होती है, वो लेना ही नहीं चाहते। उनको बस फ्रेंड्स की तरह रहना है। तो आप जैसे बिहेव करोगे, जैसे रहोगे, वैसा ही बच्चा आपको ट्रीट करेगा। वो आपको ये हकीकत, कड़वी हकीकत एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्यों? ईश्वर ने आपको पेरेंट्स बनाया है, आपको माता बनाया है, आपको पिता बनाया है, तो आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एक माँ का जो बिहेवियर होता है, एक पिताजी का, एक बाप का जो बिहेवियर होता है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और उतनी चीज़ें आपको आपके संतानों को सिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर उसके लिए आप रेडी नहीं हो तो फिर आगे आने वाली जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो विरोधाभास हैं, वो तो आना है। आप एक सेंटेंस समझ लो कि संघर्ष से ही सामर्थ्य पैदा होता है, लेकिन आप संघर्ष देना ही नहीं चाहते हो अपने बच्चों को। ज्यादातर पेरेंट्स देखिए, वो एक्सेसिव, यानी जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तो ये कहूंगा वो हार्मफुल है, वो घातक है, वो खतरनाक है। उतना कंफर्ट जोन, उतनी सुविधाएं छोटी सी उम्र में हम बच्चों को दे देते हैं। तो अब जब वो पात्रता ही नहीं है, आप 500 मिलीग्राम वाले पात्र में 1-2 लीटर तक दूध भी डाल दोगे, घी भी डाल दोगे, शहद भी डाल दोगे, अरे अमृत भी डाल दोगे, तो भी वो ओवरफ्लो होने वाला है, उसका बिगाड़ ही होगा। छोटे बच्चों को जिन जिन कंफर्ट्स की आवश्यकता नहीं है, जो सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है और जो देनी नहीं चाहिए, अभी उसमें वो मैच्योरिटी, अभी उसमें वो पात्रता नहीं है, आप उसे वो दे रहे हो, तो उसका दुरुपयोग ही होना है। उसके कारण उसके अंदर जीवन की जो व्याख्याएं बनेगी वो गलत ही बननी है। आप उसको ये बताना ही नहीं चाहते कि जीवन में जब भी संघर्ष आता है तो उस संघर्ष को फेस कैसे किया जाए। आप अगर उसको शारीरिक संघर्ष दोगे तो शरीर मजबूत होगा, मानसिक संघर्ष दोगे तो मन मजबूत होगा, वैचारिक संघर्ष दोगे तो विचारों से वो मजबूत बनेगा। लेकिन वो तो आप देना ही नहीं चाहते हो, रेडीमेड एवरीथिंग, सब कुछ रेडीमेड देना चाहते हो। और अगर स्कूल में किसी टीचर ने उसको वैचारिक थोड़ा स्ट्रगल दे दिया, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, आप ज्यादा जानकार होंगे, कि वो स्कूल में जाकर टीचर को देखकर आते हैं, कहकर आते हैं, डांट कर आते हैं, क्योंकि टीचरों की मर्यादा तो अब रही ही नहीं है ना। खैर वो क्यों नहीं रही, वो उसका एक अलग विषय है कि भाई आप इतना कठिन क्यों दे रहे हो, मेरे बच्चों को तो इतना सरल दो कि उसके से दो कक्षा नीचे वाले को समझ में आ जाए। लेकिन वो चीजें आपको देनी ही नहीं है। अभी अभी मैंने देखा कुछ गांवों में, कुछ शहरों में, पर्सनली मेरा ये काम है तो मैं जाता रहता हूं, कि स्कूल के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वैन वाले, स्कूल वैन वाले, वो बात कर रहे हैं। झगड़ा किस बात का था? बोले वो पेरेंट्स ये डांट रहा है कि मेरी गली के अंदर, मेरे घर के बिल्कुल एंट्री गेट पर तुम्हारी स्कूल वैन खड़ी होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये था उस वैन वाले को कि उसकी गली जो है वो सिकुड़ी है, वो इतनी ब्रॉड नहीं है, छोटी सी गली है। तो बोले मैं स्कूल वैन अंदर लेकर आऊंगा तो मुझे वो टर्न लेने के लिए मेरी गाड़ी टर्न नहीं होगी। तो भैया 50-100 मीटर या 200 मीटर का अंतर है, आप अपने बच्चे को वहां भेज दो, टाइम भी बच जाएगा और जल्दी हो जाएगा, और मुझे मेरी गाड़ी पूरी इतनी टर्न नहीं करनी पड़ेगी। बोले नहीं, मेरा बच्चा वो 100 मीटर 200 मीटर चलेगा स्कूल वैन के लिए, सोसाइटी में मेरा इज्जत चला जाएगा। ये तो सुविधा नहीं है, नहीं तो वो स्कूल वैन वाले को मेरे बच्चे के बेडरूम में या बाथरूम के अंदर डाल दूं मैं। अब ये कोई बात हो गई?
आप अपनी सोसाइटी के 200-300 मीटर का जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस के गेट पर बच्चे को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा इतना चलेगा तो थक जाएगा, बच्चा इतना खड़ा रहेगा तो थक जाएगा। अरे कुछ पेरेंट्स जाकर स्कूल में प्रिंसिपल को कंप्लेन करते हुए मुझे सुनाई पड़े कि भाई आपका प्रेयर जो है वो 12-13 मिनट चलता है, आप इसको 5-7 मिनट का कर दो, क्योंकि 12-13 मिनट तक अगर मेरा बच्चा खड़ा रहेगा तो उसको चक्कर आ जाएंगे, उसका ग्लूकोज कम हो जाएगा, उसको वीकनेस आ जाएगी। अब सोचो कि ये बच्चा बड़ा होकर शारीरिक रूप से क्या सामर्थ्यवान बनेगा, उसका शरीर क्या मजबूत बनेगा। आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हो, जो 10-12 मिनट तक खड़ा ना रह पाए। अरे धूप है तो धूप में 10-12 मिनट आदमी खड़ा नहीं रह पाएगा, ईश्वर ना करे। लेकिन भाई अलग अलग प्रकार की जॉब होती है। अगर आपके बच्चे को सेल्समैनशिप की जॉब अगर करनी है बड़ा होकर, तो वो समर में जाकर हर जगह जाएगा, दुकान दुकान घूमेगा या अलग अलग जगह पर जाएगा, तो उसको धूप में ही घूमना पड़ेगा। अब जब आपने उसको शारीरिक रूप से आदत ही नहीं है इतनी गर्मी सहन करने की या खड़े रहने की, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट, क्योंकि आप तो जाकर प्रिंसिपल को और स्कूल ट्रस्टी को डांट कर आ गए कि ये 12-13 मिनट का प्रेयर मत करवाओ, मेरा बच्चा खड़ा नहीं रह पाएगा। तो वो शरीर मजबूत कैसे होगा उसका। चलो छोटे बच्चे की बात ठीक है, लेकिन एक उम्र के बाद बच्चा जब 6th या 7th में आता है तो वो 10 किलो या 12 किलो वजन नहीं उठा पाता है। और कुतर्क, बिल्कुल इलॉजिकल लॉजिक, जिस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, वो कहता है मेरा बच्चा मजदूर है क्या, वो 10-12 किलो की स्कूल बैग लेकर जाएगा। अरे मतलब आपका बच्चा 10 किलो का स्कूल बैग अपने शरीर पर नहीं ले पा रहा है, तो उसका कंधा कितना कमजोर है, उसका शरीर कितना कमजोर है, और कहां से कहां लेकर जाना है उसको। वो स्कूल बैग यहां से स्कूल वैन पर उठा के ले जाना है और स्कूल वैन से वापस उसी वैन में वापस आना है। लेकिन नहीं, आपके लिए उसकी भी कंप्लेन है कि ओहो मेरे बच्चे के कंधे में 2 किलो वजन आ गया, 4 किलो वजन आ गया। क्या बनाना चाहते हैं वो पेरेंट्स। बिल्कुल कोई मतलब उसको मेहनत करवानी नहीं है, कष्ट देना नहीं है, तो उसको कष्ट के बारे में पता ही नहीं है। तो अब वो बच्चा जब बड़ा होगा तब वो छोटे से कष्ट जब उसके जीवन आने हैं, किसी का जीवन थ्रू आउट स्मूथ बटर की तरह नहीं जाना है, चाहे वो 500-1000 करोड़ का मालिक क्यों ना बने। अलग अलग तरह के कष्ट तो आने हैं, फिजिकल और मेंटल, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज आप देख लो, आप प्रभावित हो कि भाई वर्ल्ड का पहला नंबर इलोन मस्क का है। अब इलोन मस्क कहता है मैं 16-18 घंटे काम करता हूं, मैं संडे को भी काम करता हूं, वो अपने एम्प्लॉय को भी कहता है। कौन सा ऐसा सफल आदमी आपने देख लिया जो मोस्ट कंफर्ट जोन में जीता है। आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है और आप चाहते हो कि मेरा बच्चा स्कूल बैग ना उठाए, मेरा बच्चा स्कूल वैन तक, सोसाइटी के गेट तक ना चल के जाए। वो स्कूल वैन वाले का तो बिजनेस है, वो तो भाई आपसे पैसा चार्ज कर रहा है, वो तो चाहेगा वो अपने आपके घर के गेट पर आए। अरे कुछ पेरेंट्स जो होते हैं अनपढ़ गंवार टाइप के, उनको उसमें स्टेटस फील होता है, उसका अहंकार उसमें संतुष्ट होता है कि देखा मेरा बेटा स्कूल वैन यहां तक लेने आएगी, चल के नहीं जाना पड़ता है उसको, उसमें उसका अहंकार सेटिस्फाइड होता है। अब ये पेरेंटिंग हुआ क्या। आप किस तरह के अपने संतानों का पालन करना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो, वो अभी उसके बचपन से डिसाइड होगा। ये एक छोटा सा मुद्दा है लेकिन बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से आप उसको कष्ट देना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप उसके दोस्त बनना चाहते हो। हिंदी फिल्मों में कुछ अनपढ़ गंवारों ने कुछ सीन्स बता दिए, तो बस उन पर्टिकुलर एक सीन को ध्यान में रखकर या एक मूवी को ध्यान में रखकर, एक घटना को ध्यान में रखकर आपने ये सोच लिया कि मित्रता, अरे भाई मित्रता का व्यवहार जो है वो ठीक है, लेकिन कुछ समय में, कुछ परिस्थितियों में ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं, उसमें उसको आवश्यकता होती है कि उसका बाप जो है, उसकी माताजी जो है, वो उसको मित्र भाव से उसके साथ ट्रीट करे। लेकिन आपने तो अपने माता पिता होने का जो जिम्मेदारी होता है, जो बिहेवियर होता है, वो तो आपने बिल्कुल छोड़ दिया, आप वो करना ही नहीं चाहते।
अभी वो छोटा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है, क्या गलत है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। अब आपने कहीं कुछ किताबों में पढ़ लिया, कहीं सुन लिया कि भाई उसको रोको मत, उसको टोको मत। आज आप एज अ फादर, एज अ मदर अगर उसको रोकोगे नहीं, उसको टोकोगे नहीं गलत कार्यों पर, तो ये लिख कर रखना, बड़े होकर उसको पुलिस वाले रोकेंगे और टोकेंगे, समाज उसको रोकेगा और टोकेगा, उसकी आलोचना करेगा। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए कि समाज में आलोचनाएं होती है, समाज में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होनी है, कोई स्मूथ वे पर वो चलना नहीं है, उसको अनसक्सेस भी मिलनी है। आपने कभी उसको टोका ही नहीं, आपने कभी उसको रोका ही नहीं। स्कूल में टीचर दो बात अगर बोल दे तो आप टीचर को जाकर गाली गलौज करके आते हो या उसकी कंप्लेन कर देते हो। तो जब उसने अपने जीवन में रोकना, टोकना, आलोचनाएं का अनुभव ही नहीं किया, तो होगा क्या कि जब उसको पहली बार ऐसी आलोचना का सामना करना पड़ेगा, कोई नेगेटिविटी का, कोई अनसक्सेस का सामना करना पड़ेगा, तो वो तो सरप्राइजिंग है ना उसके लिए कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया। और वो फिर 10 मंजिले की इमारत पर चढ़ेगा और कूद जाएगा। इसीलिए ये छोटे छोटे बच्चे इतनी आत्महत्या कर लेते हैं। उसके माता पिता ने कभी कोई संघर्ष दिया ही नहीं है। आपने ये तो बता दिया कि भाई 90% लाना है, 95% लाना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर 95% नहीं आएगा तो क्या करना है। हाउ टू डील विथ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अनवांटेड रिजल्ट्स, जिसको आप अनसक्सेस बोलते हो, वो आपने किया नहीं। अब आप चाहते हो वो सफल बने। सफलता के लिए जो सबसे पहला नियम होता है वो होता है अनुशासन। अब ये अनुशासन आप देने को तैयार नहीं हो। अब माता पिता कहते हैं नहीं, हम तो अनुशासन के बारे में बहुत उसको बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। अनुशासन आप कितना भी बोल के उसको समझाओगे वो नहीं आएगा। अनुशासन वो आप में देखेगा और वो आएगा। आप खुद सुबह 8 बजे उठते हो और उसको कहते हो 4 बजे उठो। पूरे दिन में आपने मोबाइल स्क्रीन टाइम इतना लेकर रखते हो, जॉब से आते हो, बिजनेस से आते हो, किचन से फ्री होते हो, आपका स्क्रीन टाइम इतना रहता है और आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो स्क्रीन टाइम ना करे। उपदेश देने से नहीं होगा, उसको आचरण बताना पड़ेगा। और वो आचरण जब वो देखेगा, कंसिस्टेंसी से देखेगा, तो उसके दिमाग में वो चीजें आएगी। वो जो देखता है वो करता है। आप खुद अच्छी किताबें पढ़ते नहीं हो और उसको कहते हो अच्छी किताबें पढ़ो। आपने पढ़ी? नहीं पढ़ी। नहीं, मैं चाहता हूं कि मैंने जो नहीं किया वो करे। वो सही बात है, लेकिन अब वो तू जो नहीं कर रहा है वो तुम्हें करके बताना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा है। वो आपकी कॉपी करेगा, डुप्लीकेसी करेगा। सिर्फ बताने से नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सुनने से ये चीज अच्छी है और बुरी है वो करने की मैच्योरिटी एक एज के बाद आएगी ना उसको। आप तो उसके मित्र बन गए हो, पेरेंट्स बनने को तैयार नहीं हो। डर हर जगह। इसलिए जब आप घर पर किसी चीज पर उसको टोकते नहीं हो, उसकी आलोचना नहीं करते हो, उसको रोकते नहीं हो, तो जब बाहर का कोई आदमी, किसी टीचर ने क्लास में कुछ कह दिया, किसी मित्र ने कुछ कह दिया, उसको दिल पर लग के आता है और वो कूद जाता है, आत्महत्या कर लेता है। छोटे छोटे बच्चे आजकल ये कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और सिर्फ पढ़ाई के नहीं कर रहे हैं। आप न्यूज़पेपर में पढ़ो, चैनल में पढ़ो, मोबाइल नहीं दिया मर गया, लस्सी नहीं पिलाई मर गया, वीडियो गेम नहीं दी मर गया। क्यों ऐसा होता है? जरूरत से ज्यादा कंफर्ट जोन में आपने रखा है। आप माता पिता नहीं, आप एक मित्र बन गए हो, इसलिए उसको मर्यादाएं है ही नहीं। मर्यादाओं का ज्ञान माता पिता ही दे सकते हैं। आप एक बात ध्यान में रखो, सिलेबस इतना बड़ा है कि टीचर्स के पास और कुछ सिखाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि इन टीचरों को पढ़ाने के अलावा नोट कॉपीज चेक करना, रजिस्टर्स बनाना, वो सारे दूसरे रिकॉर्ड्स बनाना, इतने काम होते हैं कि ये 8 घंटे भी कम पढ़ते हैं। अब आप चाहते हो कि मेरे बच्चे को संस्कार सिखाए, संस्कार आप ही को सिखाने पड़ेंगे। टीचर ने जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क उसको करना चाहिए। उसकी आदत स्कूल नहीं डालेगी,
उसकी आदत आपको डालनी है। सुबह जल्दी उठने की आदत आपके घर से आएगी, सुबह एक्सरसाइज करने की आदत आपके घर से आपको देखकर आएगी, स्क्रीन टाइम कम करने की आदत आपको देखकर, आपके घर के नियमों को देखकर आएगी बच्चों में। वो स्कूल नहीं सिखाएगा, स्कूल तो लेक्चर दे देगा कि ये गलत है। लेक्चर इतना प्रभावित नहीं होता है जितना वो देखकर सीखता है। मम्मी ने लेक्चर दिया या टीचर ने लेक्चर दिया कि भाई स्क्रीन टाइम कम कर दो, और पता लगा घर पर मम्मी पूरे दिन सीरियल देखती रहती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, व्हाट्सएप पर है, इंस्टा पर है, पिताजी भी ऑफिस के बाद आप पर यही करते रहते हैं, फोन पर बात करते रहते हैं, तो उसके लिए तो वो जो देखा वही सही है। ध्यान नहीं देते हो ना आप, उसको समय देने के लिए तैयार नहीं हो। आप कहते हो मेरे पास समय मत मांगो, सुविधा जितनी चाहिए दे दो। तो सुविधाओं का जो गैरलाभ है, डिसएडवांटेजेस हैं, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप बच्चों को कमजोर आगे बढ़ा रहे हो और कमजोरी उसके अंदर इंप्लांट कर रहे हो, तो वो कमजोरी बनेगा। सुविधाएं नहीं, सुविधाओं के साथ साथ उसको उससे ज्यादा समय की जरूरत है। और जितना भी अनुशासन आप सिखाना चाहते हो, वो सारा अनुशासन आप अपने घर के नियमों में, वातावरण में लेकर आओ तो बच्चा अनुशासन सीखेगा। सिर्फ लेक्चरबाजी से नहीं होगा, रोकना भी जरूरी है, कभी कभी टोकना भी जरूरी है, सही गलत का फर्क बताना भी जरूरी है। आज आप नहीं बताओगे, कल दुनिया बता देगी और तब वो जेल नहीं पाएगा। इसलिए अभी से सिखाना चालू करिए। पेरेंटिंग, माता पिता का जो कोर्स होता है वो ऐसे ही नहीं बना है, वो हमें सीखना चाहिए। हिंदी फिल्मों में देखकर बस आप कॉपी कैट करने लग गए, मैं दोस्त बन जाऊं, दोस्त बन जाऊं, दोस्त बन जाऊं। चलो आप पिताजी, आप दोस्त बन गए, तो उसका बाप तो रहा नहीं। दोस्त तो हर गली के नुक्कड़ पर मिल जाएगा, अब वो बाप कहां ढूंढेगा? अब उसके पिता को कहां ढूंढेगा? पूरी दुनिया में बाहर जाकर कहेगा भाई मेरा पिता तो है नहीं, क्योंकि जो है वो तो दोस्त बन गया है। इसलिए ये सारी दिक्कतें, छोटी छोटी जो समझ फर्क आ गया है, उसको फर्क को हमें खत्म करना है, तब जाके एक सही और सामर्थ्यवान संतान आगे बढ़ेगा। ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। और ध्यान रहे, अगर आप स्कूल बस को या स्कूल वैन को अपने घर तक लाते हो तो वो घातक है। 10-12 मिनट अगर वो प्रेयर में खड़ा हो जाए और आपको दिक्कत हो रही है तो वो घातक है। आपका बच्चा 7th 8th 9th 10th